गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आज आपके लिए बाल श्रम पे एक लेख लेके आई हूँ। ये एक हमारा थोड़ा सा टॉपिक सा ही रहता है। जो लेख लिखते हैं निबंध टाइप में नहीं होता है। इसको हम थोड़े से में ही अपनी बात को समझा सकते हैं। तो बाल श्रम यानी जो बच्चों से परिश्रम करवाया जाता है, उस पर ये हमारा लेख है। तो हम स्टार्ट करते हैं। बाल श्रम का अर्थ है बालकों के द्वारा परिश्रम, कि जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनके द्वारा कठिन परिश्रम जो करवाया जाता है उनसे, शॉप्स पे, कोई दुकानों पे और कोई होटल्स पे, इस तरह से उनसे वो श्रम नहीं करवाना चाहिए। ये एक अपराध है। तो उसके बारे में ही हमें जागरूकता बताई गई है कि हमें इसके लिए कैसे जागरूक रहना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है। तो हम वापस से स्टार्ट करते हैं। बाल श्रम का अर्थ है बालकों के द्वारा परिश्रम, यानी बच्चों के द्वारा परिश्रम या मेहनत। परिश्रम का मतलब मेहनत, द्वारा मतलब के लिए। जब छोटे बालक बड़ों द्वारा किए जाने वाले बाल परिश्रम के कार्य करते हैं, वही बाल श्रम कहलाता है। क्या बताया है कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, और वो उनसे जो बड़े लोग परिश्रम, मेहनत करवाते हैं, कार्य करवाते हैं, उसे ही बाल श्रम कहते हैं। अक्सर हम छोटे छोटे बच्चों को कचरा बीनते देखते हैं, यह बाल श्रम ही है। आपने भी देखा होगा कई गलियों पे, सड़कों पे प्लास्टिक का थैला या जूट का थैला नहीं, प्लास्टिक की थैली, बड़ी थैली लेकर छोटे छोटे बच्चे कचरे में से कुछ ढूंढते रहते हैं, थैलियां उठाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। तो ये उनपे एक बाल श्रम सा ही है। उनके ऊपर कोई ना कोई हेड होता है जो उन्हें ये काम देता है कि आपको ये काम करना है और आपको हम इसके मुआवजे में पैसे देंगे। तो उन बच्चों को ये काम करना होता है और वो कचरा बीन कर या किसी के होटल पे काम करके या किसी की शॉप पे काम करके, जो अपने बलबूते से बाहर होके ये बच्चे काम करते हैं, उसे बाल श्रम कहते हैं। यानी वो उसके लायक नहीं है। अक्सर हम छोटे छोटे बच्चों को कचरा बीनते देखते हैं, यह बाल श्रम ही है। ढाबों, चाय की दुकानों, कारखानों आदि में भी बहुत से बच्चे काम करते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया है वही है। ढाबों यानी जो ढाबे होते हैं, होटल होते हैं, जगह जगह पर जो बने हुए रहते हैं, यात्री रुकते हैं, खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं। कई बच्चे चाय के कप लेके आते हैं, उन्हें चाय पीने के लिए देते हैं, ग्लास वगैरह। तो इस तरह के, और कारखानों पे, छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं, वहाँ पर कई बच्चों को परिश्रम करने के लिए रख लेते हैं, तो वो भी बाल श्रम ही कहलाता है। कठोर परिश्रम के कारण इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, क्योंकि ये अपनी एज से भी ज़्यादा काम करते हैं। ये इनके लायक नहीं है, फिर भी ये काम करते हैं, इनकी भी मजबूरी है। पर जो इनको रखते हैं वो इनकी हेल्प ना करके इनको और प्रॉब्लम में फंसा देते हैं, जिससे इनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इन बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि इनके पास में पैसे नहीं रहते। बच्चों इनके पास पैसे नहीं रहते, तभी इनके पेरेंट्स, इनके माँ बाप इनको कमाने के लिए भेजते हैं। जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो इनको कमाने के लिए इनको भेजना पड़ता है, जिससे ये अपनी रोजी रोटी कमा सकें और बच्चों को थोड़ा भोजन भी खिला सकें। बाल श्रम का मुख्य कारण गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता का अभाव है। गरीबी का, बाल श्रम का मुख्य कारण क्या है? गरीबी। एक तो गरीब लोग जो होते हैं, जिनके पास में पैसा नहीं होता, वो अशिक्षा, यानी उनके पास शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, उनको शिक्षा की कोई जानकारी नहीं है, पढ़ाई लिखाई से उनको कोई मतलब नहीं है। जागरूकता का अभाव, यानी उनको वो अलर्ट नहीं है कि हमें बच्चों से काम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, बच्चों से बाल मजदूरी करवाएं या नहीं करवाएं। बस उनको ये है कि हमें पेट भरने के लिए दोनों टाइम रोटी चाहिए, तो सभी बच्चे, परिवार के सब कमाने चले जाएं और शाम को अपना आके खाना बना लें और खा लें। निम्न वर्ग के लोग छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझते। निम्न वर्ग यानी छोटे वर्ग के लोग जो हैं, वो छोटे परिवार के महत्व को नहीं समझते। उनको जनसंख्या बढ़ाने में ही प्रॉफिट रहता है। प्रॉफिट तो क्या है, उनको पता नहीं रहता
कि हमें परिवार को आगे बढ़ाना है, बड़ा करना है या छोटा ही रखना है, उनको इस चीज़ के महत्व का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। बस वो अपनी जनसंख्या, बड़ा परिवार करते जाते हैं, पर वो परेशान भी होते हैं, पर उनको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, महत्व नहीं है, उनको पता नहीं चलता कि हम इसको क्यों बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा परिवार बढ़ेगा, खाने वाले ज़्यादा बढ़ेंगे, उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी, पर उस चीज़ को कोई ध्यान में नहीं रखता है क्योंकि उनमें अशिक्षा की कमी है। अधिक बच्चे होने के कारण वे अपने बच्चों से काम करवाते हैं। वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है, ज़्यादा बच्चे होने के कारण वे अपने बच्चों से काम करवाते हैं। क्योंकि काम नहीं करवाएंगे तो वो अकेला कितना कमाएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं जो उनको कोई सर्विस दे दे। उन्हें मजदूरी ही करना होता है और मजदूरी में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, इसलिए उनको अपने साथ में बच्चों को भी लगाना पड़ता है। चाहे लड़के हों, लड़कियाँ हों, कोई भी हो, उनको मजदूरी करवानी ही पड़ती है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, या जिससे वो भूख ना मरे। वास्तव में बाल श्रम एक अभिशाप है। तो ये बिल्कुल सही है कथन कि वास्तव में जो बच्चों से परिश्रम करवाते हैं, श्रम करवाते हैं, वो हमारे लिए एक अभिशाप ही है। तो इस बाल श्रम के लेख से आपने क्या समझा? अगर आप जागरूक हुए हो, आपके आसपास कोई बच्चा है या किसी को काम करते हुए देखते हो या आगे आपको देखने को मिलता है, तो उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं, उन्हें उस चीज़ के लिए जागरूक करें कि ये आपका काम नहीं है। उनके पेरेंट्स को समझाएं, माता पिता को समझाएं और उससे श्रम ना करवा के उनकी हेल्प करें कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके। आप जितनी से जितनी ज़्यादा हेल्प करोगे उतना ज़्यादा ही बच्चों के लिए ये सही रहेगा, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उन्हें भी एक अच्छा जीवन प्राप्त होगा। थैंक यू।